श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आए तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। खामोशी से भी कर्म होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो अज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूं कि मुझे लूटने वालों के तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर एक पन्ने को बांध कर रखता है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो, जो तुम्हें वो कमी बताए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और दूसरे वो जो तुम्हें वो गुण बताते रहते हैं जो तुम्हें है ही नहीं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इस प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल तो जाती है, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वही रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे हैं, हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करें जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है और होते कुछ और है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब हंसना है आपको और कब आपको रोना है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते, अपने वो होते हैं जो तकलीफ के साथ खड़े होते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नए दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो उसे ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप उसके जितना नजदीक होने की कोशिश करोगे तो उतना दूर जाता जाएगा। तो माता पिता पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। थोड़े बेशक कड़वे हैं, पर आपके फायदे के लिए है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। निकले हम दुनिया की भीड़ में तो पता चला कि हर वो शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं, और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वाले को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती है। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए
और चिंता भगवान करे। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही ये समझते हैं कि ये तो दूसरे के लिए है। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है क्योंकि मुसीबतों में कोई समझदार काम नहीं आता। मिट्टी के घरों में लोग खड़े होते हैं, औकात में भले ही छोटे मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वो मुर्दा नहीं, जिनमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। दो लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वो जिन्होंने तकलीफ में साथ। रंग में भी इतने रंग कहां जितनी रंग बदलते हैं आजकल के इंसान। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, घर में घर के माहौल में ही मिलते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। खामखा भटकता रहा दुनिया में किसी के साथ की चाहत में। सच तो यह है कि खुद से बड़ा साथी यहां कोई दूसरा नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। हौसले के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में जो जज्बा कुछ कर दिखाने का हो तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वो बुनियाद होती है, वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। कभी सोचा है पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत, फिर जिंदगी बन जाती है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। कभी कभी कद्र और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात ना हो। आजकल दुनिया में इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद ही पता चलती है। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। घड़ी को देखो मत, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो, फुर्सत में करेंगे तुमसे हिसाब। ये जिंदगी अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में। कभी इसका दिल रखा तो कभी उसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। उन्हें तो बस समझाना पड़ता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। धन को एकाग्रित करना सहज है, लेकिन संसार को एकत्रित करना कठिन है। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना कठिन है। धन को लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। एक छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो घमंड से उठे सिर को भी झुका देता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैरों को काट सकती है, पर आप उसके पैरों को नहीं काट सकते। इसलिए जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझे, क्योंकि वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए। छोटी मगर बहुत बड़ी बात है। माली अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। दिल की खामोशी पर मत जाओ, राख के नीचे अक्सर आग दबी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसा संपूर्ण विश्वास रखता है। समय बताने वाले बहुत कम हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कदर नहीं करते उनके लिए रोते हैं, और जो हर किसी की कदर करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। ये दुनिया वाले भी अजीब हैं। दुनिया तो आपकी राह में पत्थर फेंकेगी, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरों पर वही पत्थर फेंक कर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा,
जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीवन का अंदाजा ना खोना। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल खराब है। जिंदगी में कभी भी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसकी तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। जिंदगी वीडियो गेम जैसी हो गई है, एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आता जाता है। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं, बल्कि खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लेते हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। हर खोई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए वह दोबारा नहीं मिल सकता। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखिए, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं, न जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। किसी से प्यार करते तो बेशक करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद रखने से होती है। रोते भी पूछती है अक्सर मुझसे कि कब तक गुजारोगे जिंदगी अंधेरे के सहारे। सच कहा था किसी ने, अकेले जीना सीख लो। लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। बुरे वक्त में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को ना देना, लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। तमाशा लोग नहीं हम खुद बनाते हैं। अपनी जिंदगी का हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना भीड़ से, तू अलग चलकर तो दिखा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलतियां नहीं मिलती। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। सलाह के 2 शब्द से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। सारे वजन उठाकर देख लिए, दाल रोटी ही सबसे भारी है। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी कोई और नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाइयों से बाहर निकालेगी। बीज बिना आवाज के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश शोर करता है, लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है। यह मौन की शक्ति है। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता तो वो हार के समान है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी।
ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं। दरवाजे पे अंकित समीकरण हल कर दरवाजा जो खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई उसे लिखकर या याद कर जाते और उसे घर पर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल नहीं निकाल पा रहे थे। तब राजा ने दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं ही खड़ा हुआ देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गिरामी गणितज्ञों को देखने आया हूं। ये अपने राज्यों के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञ को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उन्हें मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है, कैसे यह हल होगा, कैसे महल का यह दरवाजा खुलेगा। पूरा प्रयास करने के बाद भी समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया। युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खुलने का कोई समीकरण ही ना हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक को वो महल भी दे दिया और राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं, या होती भी है तो बहुत छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उनसे उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है, या फिर थोड़े से प्रयास के बाद तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या सामने आने पर विचलित ना हो, शांति से सोचे और फिर समाधान करने का प्रयास करें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।